किस तरीके से परफॉर्म करने वाला और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 4 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी इस वीक किस तरीके से परफॉर्म करने वाला और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो आइए देखते हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया था निफ्टी का, तो वहां पे हमने मंथली चार्ट डिस्कशन किया था और हमने ये बोला था कि जो अभी निफ्टी प्रेजेंटली चल रहा है तो ऑलमोस्ट 4 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास है, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि एक फिप का 23% सपोर्ट, दूसरा हमारा फिप का 38% सपोर्ट। तो ये दोनों एक लेवल हो गया था फिप का, जो कि हमने बताया कि आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लेवल है। थर्ड जो हमारा था वो ईएमए था, ईएमए 20, ये मंथली चार्ट पे ईएमए 20 का भी सपोर्ट था। और फोर्थ सपोर्ट जो है, जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो सिंपली आपको एक ये जोन मिल जाएगा जिसमें कि हमारा डिमांड जोन है। तो ये 4 बेसिक सपोर्ट जोन थे निफ्टी के मंथली चार्ट पे। और हमने ये भी आपको डिस्कस किया था कि प्रेजेंटली निफ्टी जो है इन दोनों लेवल्स के बीच में है। अपर साइड में 23,900 और लोअर साइड में 21,700। जब तक निफ्टी ये दोनों में से किसी भी एक लेवल को स्ट्रांगली ब्रेक नहीं करता है तो निफ्टी में कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, वो सिर्फ इन्हीं 2 लेवल्स के बीच में ट्रेड करता रहेगा। और हमारी जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने बोला था कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां से निफ्टी हाई लगा दे एक नया, और ऑल टाइम हाई के पास भी पहुंचने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है एज पर द चार्ट। बिकॉज अगर आप ये दोनों कैंडल को भी मर्ज कर दोगे ना, ये रेड और ये ग्रीन, तो आपको लुक लाइक इस हैमर का स्ट्रक्चर मिलेगा। और अभी प्रेजेंट कैंडल जो अप्रैल मंथ का है वो भी एक हैमर है, बट इसमें अभी टाइम बचा हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबल अगर ये क्रॉस हो जाता है 23,900 तो ये ऑल टाइम हाई हमें बहुत ही जल्दी मे बी इस ईयर के एंड तक देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ देन उसको हम देखेंगे उस टाइम पे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटेगा तो उसी तरीके से निफ्टी में फॉल भी आएगा। तो जिस हिसाब से जिधर भी ब्रेकआउट होगा उस तरीके से हम अपने ट्रेड को या इन्वेस्टमेंट को व्हाटएवर जो भी होगा प्लान करेंगे। तो ये हो गया निफ्टी का। अब इस वीक के लिए क्या लगता है, तो इसके लिए हम डेली चार्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो आप ये देख सकते हो कि इसमें बिल्कुल स्ट्रेट मूव है। ठीक है, अच्छा ये कैंडल बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे क्या एरर है मुझे नहीं पता। ठीक है, ये कैंडल बेसिकली ग्रीन कैंडल है। अगर आप अपने ज़ेरोधा या फायर्स या व्हाटएवर जो भी आपका ब्रोकर है उसके चार्ट पे देखोगे, क्योंकि मार्केट आपको याद होगा जो गैप डाउन हुआ था, तो जिस पोजीशन पे गैप डाउन हुआ था वहीं से मार्केट ने पूरा वो मूव कवर करके अपसाइड का दे दिया था। ठीक है, तो ये भी इस पे किस वजह से ऐसा रेड है आई डोंट नो, बट ये ग्रीन कैंडल है इन एक्चुअल अगर आप चार्ट चेक करोगे तो। ओके, तो इसको हम ग्रीन कैंडल ही कंसीडर करते हैं। तो अगर आप देखोगे यहां से लेके यहां तक का ये स्ट्रेट मूव है। ठीक है, और मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, वो ऑलवेज जिगजैग चलता है। तो इस वीक क्या रहने वाला है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मे बी ये वीक पूरा साइडवेज हो जाए, क्योंकि अभी क्या होगा कि प्रीमियम कॉल साइड के ही जबरदस्त बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो पुट सेल करके पहले उधर से तो पैसे ऑलरेडी बना लिए हैं ऑप्शन सेलर ने। अब कॉल साइड में ही जो भी प्रीमियम है, तो इसको साइडवेज करने से बेनिफिट ये होगा कि इसका भी प्रीमियम इजीली वो मेल्ट करके कंज्यूम कर पाएंगे। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको यहाँ पे इस वीक का मार्केट थोड़ा साइडवेज दिखाई दे। ओके, तो ये तो हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब लास्ट वीक हमने कुछ स्टॉक्स भी आपसे डिस्कस किए थे, जिसमें 2 स्टॉक हमारे बाय के लिए थे और 2 स्टॉक सेल के लिए थे। और उसमें क्लियरली हमने आपको इंडिकेट किया था कि अगर आप मार्केट बियरिश रहता है तो हम सेल साइड के स्टॉक पे फोकस करेंगे, और अगर बुलिश है तो बाई साइड के। तो आइए देखते हैं कि क्या वो भी चला। तो हमने जो पहला स्टॉक बाई साइड के लिए डिस्कस किया था वो था जियो फाइनेंस। तो जियो फाइनेंस का वीकली चार्ट हमने देखा था, जहां पे कि हमने आरएसआई डाइवर्जेंस के बेसिस पे ये चीजें बोली थी। ओके, तो आरएसआई डाइवर्जेंस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपको क्लियरली डाइवर्जेंस दिख रहा होगा,
ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे हम पहले इसको लाइन चार्ट कर देते हैं ताकि हमें इजीली विजिबल हो जाए डाइवर्जेंस। तो आप देख सकते हो ये एरिया यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया में हमें RSI का डाइवर्जेंस मिला था और इसी के आसपास हमारी एंट्री थी नियर अराउंड 230 के अप्रॉक्स। ओके, तो उस हिसाब से इस अभी जो जियो फाइनेंस है नियर अराउंड 246 चल रहा है। ओके, तो ये मूव हमें मिला हमारे लास्ट जो स्टॉक हमने आपको फाइंड आउट करके दिया था। और सेकंड स्टॉक जो हमारा था वो था जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में भी हमारा RSI का डाइवर्जेंस ही था, बट वो हमारे डेली चार्ट पे था आई थिंक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्लियरली विजिबल है डाइवर्जेंस डेली चार्ट पे, जो कि है इस एरिया में। और इसमें जो हमारा लेवल था वो अप्रॉक्स हमारा टारगेट था 824 का, जो कि इजिली अचीव हो गया। आप देख सकते हो 881 चल रहा है। तो ये दोनों स्टॉक हमारे करेक्ट डायरेक्शन में और करेक्टली परफॉर्म किए हैं। इसी तरीके से इस वीक के भी हमने 3 स्टॉक बेसिकली आपके लिए फाइंड आउट किए हैं, जिसमें 2 हमारे बाई के स्टॉक है। पहला स्टॉक जो है वो है भारत फोर्ज। उसका रीजन ये है कि अगर अभी आप सेक्टर एनालिसिस करोगे तो जो सेक्टर्स में रिवर्स थोड़ा सा बन रहा है तो वो हमारा ऑटो है और IT है। तो पहला स्टॉक हमने ऑटो सेक्टर से चूज किया, जिसका कि वीकली चार्ट पे आपको एक अच्छा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है और इसमें टारगेट भी हमें अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें अभी स्पेस काफी बचा हुआ है। तो आप देख सकते हो सिंपली यहाँ पे डाइवर्जेंस बहुत ही क्लियर तरीके से विजिबल है, ठीक है, कि RSI हायर हाई बना रहा है और प्राइस जो है लोअर लो बना रहा है। तो यहाँ पे ये वाला टारगेट यहाँ तक का हमारे लिए ओपन है। ओके, बट हम ये कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं कर रहे हैं। अगर आपको स्टॉक बाय करना है या सेल करना है व्हाटएवर, आप इसके लिए अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लें। हम जो आपको बता रहे हैं वो डाइवर्जेंस बता रहे हैं कि डाइवर्जेंस के बेसिस पे किस तरीके से आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो और कितने अच्छे तरीके से वो परफॉर्म करता है। सेकंड स्टॉक जो है वो हमारा IT सेक्टर से रहने वाला है, जो कि है हमारा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में डेली टाइम फ्रेम पे एक डाइवर्जेंस है, जिसके बेसिस पे हमने इसको सेलेक्ट किया है और ऑलमोस्ट ये जो है अभी एक्टिवेट भी है। मींस कि अगर किसी ने एग्जीक्यूशन किया होगा तो ये ट्रेड अभी ओपन है और ये लेवल का स्टॉप लॉस इस पे आएगा और ये टारगेट, जो कि टारगेट आपका नियरली आ रहा है 1442 टू 40 के पास का, ठीक है। तो ये टेक महिंद्रा कमिंग वीक के लिए हमारे लिए एक अच्छा स्टॉक है ऑन द बेसिस ऑफ RSI डाइवर्जेंस। थर्ड स्टॉक जो हमने सेलेक्ट किया वो इस बेसिस पे किया कि अगर मार्केट में क्योंकि बहुत ज्यादा एक स्ट्रेट मूव आ चुका है तो मे भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या समथिंग है, तो एक स्टॉक ये है हमारा हिंदुस्तान कॉपर, ठीक है। तो हिंदुस्तान कॉपर में इतना अच्छा मार्केट चलने के बाद भी उस तरीके का मूव नहीं समझ में आया, ठीक है। और आप देख सकते हो कि एक रिजेक्शन कैंडल, जिसे सिंपली हम शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, इसका फॉर्मेशन हुआ। तो अगर कमिंग वीक में ये इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि है 208 का, ओके, तो इस स्टॉक में हमें बियरिशनेस देखने को मिलेंगी। तो सेलिंग साइड के लिए हम इसको देख सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी इस वीक की एनालिसिस। अगर आप इसी तरीके से स्टॉक मार्केट को सिंप्लिसिटी के साथ लर्न करना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस तरीके के और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ देखते रहो और सीखते रहो स्टॉक मार्केट विद सिंप्लिसिटी।